ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज है महाशिवरात्रि, राइट। दुनिया में लोग महाशिवरात्रि के दिन कितना उपवास करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, कितना जप भी करते हैं, जागरण भी करते हैं। और हमारे लिए कितना इजी बाबा ने रखा हुआ है, राइट। क्योंकि हमारा बाप है तो बाप बच्चों को कष्ट नहीं देता है। और बाबा कहते हैं जब बाप का अवतरण होता है संगम पर, तभी बच्चों को बाबा ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट करके ज्ञान सुनाते हैं, राइट। तो बाप का जन्मदिन, सो हम बच्चों का भी जन्मदिन
और जन्मदिन जब होता है तब दुनिया में कोई ना कोई रिजोल्यूशन लेते हैं। और यहाँ पर हम शिवरात्रि के दिन एक तो फ्लैग होस्टिंग भी करते हैं, बाबा का झंडा लहराते हैं और साथ साथ झंडे के नीचे हम कुछ एक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें कुछ एक प्रतिज्ञाएं पक्की करा रहे हैं। सुनते हैं आज की मुरली। और आज के दिन की आप सभी को महाशिवरात्रि की और हम सब के जन्मदिन की भी सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। आज है 18 फरवरी 2023 की साकार मुरली। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शीरखंड होकर रहना है। मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक शीरखंड होकर रहना है। मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है। जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है। क्या रहम करेंगे स्वयं पर? उच्च पद पाने का आधार क्या है? बाबा की श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत में बाबा क्या क्या कहते हैं हमें? क्या क्या है बाबा की श्रीमत की? तो लंबी लिस्ट है, लेकिन मुख्य क्या है? मीठा बनना है, पवित्र बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, राइट? और देही अभिमानी होकर रहना है, आप समान बनाना है, पर मत पर नहीं चलना है, पर चिंतन नहीं करना है, राइट? उत्तर है, स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। शीरखंड होकर रहना एक की श्रीमत पर चलना
मतभेद में न आना। कोई भी इविल बातें न सुनना, न सुनाना। यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते, वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। यह महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? कौन करता है और कौन जानता है महिमा का रियल अर्थ? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया है, वही जानते हैं। क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परमपिता परमात्मा से, तो वह है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक। क्यों सहायक कहते हैं? ये गीत में आगे आता है सहायक, राइट? तो क्यों शिव बाबा हमारा सहायक है? क्या सहाय करता है बाबा? दुख से छुड़ाते हैं, सुख की दुनिया में ले जाते हैं, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना, आम और खास। तो खास भारत का है, उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। हम ही तो बाबा से लंबे समय से 5000 साल से बिछड़े हुए बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते हैं, तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं, उनको भी नहीं जानते। रचयिता को ही नहीं जानते तो उसकी रचना को क्या जानेंगे। परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। यह कोई को पता ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं। क्योंकि गीता के भगवान को क्या गलती की जो संगम को ही भूल गए। बाकी संगम युग को भूल गए हैं क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए हैं। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको पता नहीं है।
न गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की, क्या कहते हैं गीता को? माता पिता। शिरोमणि कहते हैं माता पिता कहते हैं, गीता माता कहते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता है, नहीं, जो भी बड़े ते बड़े शास्त्र सारी दुनिया में हैं, पूरे दुनिया के जो भी शास्त्र हैं, सभी की माता पिता हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको फिर से, क्या फिर से करने आए बाबा? मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं। पुरानी गीता तो खंडन की हुई है। यह तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है। गीता का भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे, लेकिन कौन बुद्धि में आता है? निराकार शिव बाबा ही हमें याद आता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका, आज कौन सा शब्द बाबा यूज कर रहे हैं? क्या है सभी का? सहायक। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। तो भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है। बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। श्री कृष्ण शिव बाबा की रचना, और शिव बाबा जो सतयुगी बगीचा रचते हैं उसका फर्स्ट क्लास वो फूल है। परम पिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ न सके कि खिवैया कैसे हैं। बरोबर असार संसार से जाकर फिर स्वर्ग नई दुनिया में हमें भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं, असुल भगवान की संतान थे। द्वापर से हमने भी बहुत भक्ति की, भगत बन गए, लेकिन असुल में भगवान की संतान थे। उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं। ज़्यादातर हम किसको याद करते हैं? जिससे हमें सुख मिलता हो, और दुख देता हो उसके बारे में हम क्या बोलते हैं? कोई उसका नाम भी लेगा तो भी हम क्या बोलेंगे? उसका तो नाम ही मत लो। तो बाबा क्या कहते हैं? स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त को याद करते हैं। जरूर उसने सुख दिया होगा। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है क्योंकि सुख देते हैं। तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत हैं। मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस समय मेला होता है। परम पिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। महफिल लगी हुई है ना। एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की। सतयुग में है सुख की महफिल, यहाँ तो दुख ही कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी बाबा कह रहे 2 प्रकार की महफिल होती है, सुख की महफिल, दुख की महफिल। जब कोई अच्छा प्रसंग होता है तो भी पार्टी आदि करते हैं। कोई शरीर छोड़ता है, दुख आदि होता है तो भी सब इकट्ठे तो होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है
तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं। तो दुख की महफिल हुई ना। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। कहते भी हैं उसने पैदा किया, आखिरीन भी उनको जानेंगे या नहीं। अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरम अपार है। महिमा गाई हुई है। तुम जानते हो बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता। कौन हमको चक्रवर्ती बनाता, हम सोच भी नहीं सकते। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, बाकी सब युगों की कंपैरिजन में कितना छोटा युग। अपना यह नया जन्म है, यह छोटा सा युग है। किस लिए है संगम युग? परिवर्तन के लिए, हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए। सृष्टि परिवर्तन तो है ही, लेकिन उसका आधार क्या है? हम ही जिम्मेवार है उसके लिए। हम पुरुषार्थ करके जितना जल्दी संपन्न संपूर्ण बनेंगे तभी तो सृष्टि परिवर्तन होगा। बड़ा इम्तिहान है। इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तिहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है। सिर्फ मुश्किल नहीं, क्या कहते हैं? असंभव है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल न सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बिगर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल्प पहले भी सिखाई थी। जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से क्या बन जाते हैं? पहले हम भगत थे, फिर भगत से क्या बन गए? अभी भगत से ज्ञानी बनते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा में ही ऐसा है। जब प्रायः लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करे। यह भी कोई को पता नहीं कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण हो, कुब्जाए अहिल्याए, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। दुनिया के हिसाब से हम भले ही बहुत साधारण हैं, सिंपल हैं, लेकिन सभी के पास नहीं है ऐसा विशेष नॉलेज हमारे पास है। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति हमें ही होती है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना न आए तो क्या करेंगे? बाहर वाले हमारे से कोई नॉलेज की कोई प्रश्न पूछे, हम उत्तर नहीं दे सकते हैं तो क्या कहेंगे? गोल गोल कुछ भी आंसर दे देंगे। तो क्या बोलना होता है? बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। नहीं आया अभी, हमारी क्या इम्प्रेशन बनेगी? लोग समझेंगे कि इसको इतना भी पता नहीं है, तो फिर गोल गोल कुछ भी आंसर दे दिया, उससे तो उल्टा ही डिससर्विस हो जाएगी। उससे तो बाबा कहते हैं बोल दो,
हम अभी पढ़ रहे हैं, इतना नहीं जानते हैं, हमारे से जो बड़े हैं वो आपको अच्छे से समझाएंगे। कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी हैं, आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएंगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। यह पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है। हर रोज़ बाबा कितनी नई नई बातें बताते हैं। यह तो ज़रूर है, इतना समय जो पढ़ा है तो ज़रूर अर्जुन गुह्य पॉइंट रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़े ही एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में, योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है। बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं, भगवान एक हैं, उनको ही सब याद करते हैं। भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं, तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे, तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए। जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य। क्या बताया आगे बाबा ने? क्या है इस समय सारी दुनिया के मनुष्य? दुखी है और भगत है। साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापिस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख कागविष्टा समान है, सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है। इस दुनिया का सुख कैसा है? सिर्फ बाहर का दिखावा बपका ही है और टेम्पररी है। परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे न सके। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते हैं। अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो न सके। घर में जो दो चार लोग होते उसकी भी एक मत नहीं होती इस समय, तो पूरी सृष्टि की तो एक मत कैसे हो सकती है ही तमो प्रधान दुनिया। अथाह मते हैं, माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव क्षीरखंड रहते हैं, यहाँ तो वहाँ क्षीरखंड रहते हैं, और यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को क्षीरखंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। थोड़ा रियलाइज तो होता है। तो तुमको भी देखना चाहिए, सारे दिन में चेकिंग करना है, सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। कौन है हम? क्या बाबा हमें स्वमान याद दिलाता है? कौन है हम? हम सुखदेव है, सुखदाता है, राइट? तो किसी को दुख
नहीं दे सकते हैं। किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे इविल तो नहीं बोला, जिससे कोई को दुख हुआ हो। इविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं। नहीं तो क्या होगा? अगर बाबा से छिपाया, बाबा को सच सच नहीं बताया तो क्या होगा? सजा मिलेगी और ही वो गंदी आदत, जो बुरी आदत है, वो और ही बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाए। कोई में भी कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। इसलिए ऐसे नहीं बोल देना है कि भले इस वर्ग में जाने तो मिलेगा, कोई भी पद मिला, लेकिन यह मजदूर लोग क्या है? वहां भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाप समझाते हैं कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना बहुत बुरा है। जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं, और क्या करेंगे? बहुत लिखते भी हैं कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया है। बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं, तो गोया अपने पर रहम किया ना। अब हेवनली गॉडफादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता है। भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा लक्ष्य हमें याद आता है कि किस लिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। बल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु न जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। सभी को यह पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ भीड़ मच जाए। और कैसी भीड़ मच जाए? बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हो, मिल भी न सके, इसलिए बड़ा कायदे से यह ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करना है आज? शेरखंड होकर रहना है, बुरी आदतें छोड़नी है, किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, सुखदेव बनना है, 5 भूतों को भगाना है। इविल देखो सुनो तो तुरंत बाप को बता देना है। क्या? सच्चा रहना है, बाप को सब सच बताना है। अच्छा, पहली पॉइंट है ज्ञान और योग सीख। ज्ञान और योग सीख भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है। पवित्र जरूर बनना है।
दूसरी पॉइंट है, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा निरअहंकारी बनना है। इविल बातें नहीं बोलनी है। मतभेद में नहीं आना है। मतभेद में नहीं आना है। वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। विस्तार है, एवर रेडी उसे कहा जाता जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति का पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। जो अष्ट शक्तियों का लेसन है वो पिक्चर में दिखाया हुआ है। संकल्प भी न आए कि अभी यह करना है, यह बनना है, अभी यह रह गया है, सेकंड में तैयार। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद न आए। स्लोगन है, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। ओम शांति। आज का स्वमान रहेगा, मैं सच्चा सुखदेव हूँ। और चिंतन रहेगा, अपने आप की चेकिंग करनी है और लिस्ट बनानी है कि कहाँ कहाँ से हमें स्वयं को समेटने की ज़रूरत है। बाकी तो आज वैसे सभी के लिए तो 3:45 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन आप सभी को 3 बजे हॉल पर पहुंचना है, ताकि जो भी सेवा होगी आपको मीना दीदी वहाँ पर बताएंगे। और आज शिवरात्रि है। वैसे हर सेंटर पर शिवरात्रि के दिन बाबा को भोग लगता है, बाबा का झंडा लहराते हैं, लेकिन अभी आज दोपहर तक हमारे पास गीता दीदी आ रहे हैं शांतिवन से, तो कल सभी का योग भोग और क्लास रखा हुआ है, तो सभी ठीक 6:30 बजे आ जाएंगे। ठीक है? ओम शांति। बाकी आज खुशराजी में भी मेला है, वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि 50-60 हज़ार की संख्या आती है शिवरात्रि पर जो मेला होता है।
तो वहाँ पर आज भाई जी और ईशिता बहन सब गए हुए हैं। 2 दिन वहाँ पर भी प्रोग्राम चलेगा और यहाँ पर भी है सेवा। ओम शांति।